हेलो ट्रेडर। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 के अंदर हमने इस टॉपिक को समझा था बहुत आसान लैंग्वेज में। चलिए अब हम इसे चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आप किस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर रियल हाई और रियल लो को पहचानते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं गोल्ड के चार्ट पे चलता हूँ। किसी भी चार्ट पर आप ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी हम गोल्ड के चार्ट पर है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और आप देख सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 31 दिसंबर से अब तक गोल्ड एक अप साइड की तरफ मूव दे रहा है। तो हम अपसाइड के अंदर मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो हम सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां से प्राइस ने अपसाइड का मूव देना स्टार्ट किया। तो अपसाइड का मूव देना स्टार्ट यहां से किया है। एक बड़ा फॉल आया यहाँ पर और इसके बाद कंटिन्यू प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो हमारा ये है। तो जहाँ पे आपका डाउन साइड का फॉल खत्म हुआ है वो पॉइंट सबसे पहले मार्क करेंगे हम। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा डाउन साइड का फॉल था। इसके बाद प्राइस कंटिन्यू अपसाइड कर रहा है। तो हम इस जगह से प्राइस को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहाँ से मार्केट को ड्रॉ करते हैं। तो मार्केट ड्रॉ करने के लिए सिंपल है। आपने सबसे लास्ट वाला जो हमारा फॉल था डाउन साइड का वो ये है। यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ जाता है तो मैंने यहाँ अपसाइड पे ड्रॉ किया एंड डाउन साइड। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। अगेन प्राइस सीधा अपसाइड करता है शूट अप यहाँ तक। ये हमारा ये वाला इसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये है और इसके ऊपर इस तरीके से प्राइस यहाँ तक चला गया। इस वाले को हम रियल स्विंग बोलेंगे। एंड अगेन यहाँ से फॉल आता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, क्या इस फॉल ने हमारे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ? ध्यान से देखो। तो ये जो हमारा स्विंग है, इसने हमारे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। दैट कॉल्ड, ये हमारा वैलिड हाई नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये सभी के सभी अभी स्विंग है। जिसे आप हाई बोलते हो, लो बोलते हो, हायर हाई बोलते हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्राइस एक्शन को ड्रॉ करोगे तो ये हमारा लो है और ये हमारा हाई। फिर लो हायर हाई कंफर्म हो चुका है। क्यों हायर हाई कंफर्म हो चुका है? फिर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर टच करोगे तो आप देख सकते हो डाउनफॉल जो है हमारा 0.5 0.6 के नीचे चला गया। बट प्राइस ने हमारे लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये वैलिड हायर हाई और हायर लो है। बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ हाई या फिर लो। तो अब हम इसे आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। अगेन मेरा प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है यहाँ तक। राइट, मैं इसको भी नहीं, इसको मार करूंगा। अब मैंने इसको छोड़कर इसको मार्क इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो डाउनफॉल है वो उतना हैवी डाउन नहीं है। बट यहाँ पर ठीक ठाक है। गोल्ड के अंदर ये भी काफ़ी अच्छा डाउनफॉल माना जाता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस यहाँ तक आया एंड अगेन अपसाइड चला गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमारा यहाँ पर जो स्विंग है वो कौन सा है। एक स्विंग तो ये बन गया। क्या प्राइस इसके नीचे आया? नहीं आया। अगला स्विंग हमारा ये बन गया। राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बिल्कुल हायर हाई और हायर लो कंफर्म होता जा रहा है। बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर अभी तक कोई भी हाई ड्रॉ नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रखो। अब प्राइस यहाँ से अपसाइड गया और अगेन यहाँ से अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से अगेन यहाँ पे चले जाओगे आप, क्योंकि ये कोई मूव नज़र नहीं आ रहा है मेरे को जो एक्चुअल में होना चाहिए। फिर यहाँ से ये फॉल आया। राइट। अगेन प्राइस अपसाइड यहाँ तक गया। ठीक है। और फिर प्राइस हमारा ये यहाँ तक आ गया, ये नीचे तक आ गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारा स्विंग हाई स्विंग था, लो ब्रेक नहीं हुआ। अगला स्विंग हमारा ये वाला है। राइट। प्राइस ने क्या करा अगर हम इसे ध्यान से देखें, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझना ज़रूरी है। तो हमारा जो स्विंग है वो ये है। और प्राइस ने अगर आप देखोगे तो हमारे स्विंग को ले लिया है, मतलब ब्रेक कर दिया है, चाहे वो विक से करे या कैंडल से। मतलब अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये कंफर्म हो चुका है, ये हमारा हाई है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो हाई है वो ये है। मतलब
ये जो आप यहां से यहां तक देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मूव है। इस तरीके से सिर्फ एक ही लेग है एसएमसी के अंदर, क्योंकि यहां पर प्राइस ने हमारे स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ, तो ये हाई कंफर्म हो गया। अब यहां पे हमें ध्यान देना है कि जब ये प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, तो जब सबसे लास्ट वाला लो है वो हमारा लो हो जाएगा, रियल लो। क्लियर? अब देखो प्राइस यहां से डाउन साइड की तरफ आता है एंड गोज अप और कंटिन्यू डाउन साइड आता है, ठीक है। बट प्राइस यहां से लास्ट लो बनाकर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहां पे ध्यान से समझो, यहां से प्राइस क्यों यूटर्न मारा, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास हमारा कोई पीओआई होगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा या तो एफबीजी होगा। तो जब आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर आप देखो, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर हमारा एफबीजी भी है, तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो कितने अच्छे तरीके से हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है और प्राइस अपसाइड की तरफ मूव दे देता है। क्लियर? तो आप यहां तक तो समझ गए कि गोल्ड के अंदर यहां से यहां तक ये पूरा मूव सिंगल मूव था। आफ्टर आईडीएम यहां पर हाई कंफर्म होता है, और आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा लो ये वाला नहीं होता, हमारा लो ये वाला नहीं होता, हमारा लो जो सबसे लास्ट है वो ये है। तो ये हमारा लो हो गया। अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया नेक्स्ट मूव में, मतलब ये चौक कहलाएगा। क्लियर? अब अगेन ऊपर जाते हैं। अब प्राइस अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। अब मैं इसको यहां से ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ में आए। प्राइस ने एक मूव दिया यहां पर डाउन साइड, ओके, एंड अगेन गोज अप। यहां से क्या हुआ, प्राइस ने अपसाइड का मूव दिया ये यहां तक के लिए, राइट, और प्राइस यहां पे फॉल करता है बिल्कुल डाउन, और यहां पर प्राइस अपसाइड एंड डाउन। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी प्राइस ने हमारे स्विंग को ब्रेक कर दिया। अब जब स्विंग को ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये हमारा आईडीएम कहलाएगा ना, तो ये हमारा वैलिड हाई बन जाता है। अब अगर ये हाई बन गया, तो इसके ब्रेक होने के बाद हमारा लो कंफर्म होगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, तो प्राइस ने इस रेड कैंडल ने इसको ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी है। यहां पर आप देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल ने कैंडल क्लोज किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट, बट यहां पर इसने कैंडल विक बनाया है। अब जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगा, तब हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, बट नहीं होता। आप देख सकते हो आगे तक, ये आगे तक ऊपर क्लोज नहीं करता। इसका मतलब वो ये होता है कि प्राइस डाउन साइड का मूव देने के लिए परफॉर्म कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है। और उसके बाद देख सकते हो कितना बड़ा सेलिंग मूव नीचे की तरफ आया। अच्छा, हम कब बोलेंगे कि चौक हो गया, तो देखो जब यहां पर आईडीएम हुआ बट यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, राइट, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो ये हमारा लो कंफर्म नहीं हुआ है। लो कंफर्म कब होगा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे होने की वजह से ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये लो हमारा चौक कहलाएगा। अगर प्राइस ने इसके नीचे ब्रेक कर दिया, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। और अभी आप देख सकते हो कि प्राइस बिल्कुल साइडवेज में चली गई है। प्राइस ना तो अपसाइड जा रही है ना तो डाउन साइड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से किसी भी चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप रियल हाई और रियल लो को मार करोगे, और रियल चौक कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में SMC लिख के बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी ट्रेडिंग।